गंगा जी में स्नान करने से क्या फल मिलता है? गंगा स्नान करने सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनकी 7 पीढ़ियां भी अगर अधोगति में है तो वो 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती और भगवत धाम वैकुंठ को चली जाया करती है महाराज। ये गंगा का स्नान का फल है। और दूसरी नदी है कर्मनाशा। जिस नदी के जल के छींटे भी अगर ऊपर लग जाए ना तो 7 पीढ़ियां वैकुंठ में होगी तो उनको भी धकेल दिया जाएगा। 7 पीढ़ी का पुण्य समाप्त कर दे उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। कहां है कर्मनाशा नदी? सुना है आपने? देखा है? नहीं देखा है? प्रैक्टिकल करो आप। जब हम लोग अच्छा काम करते हैं ना, ये गंगा में बैठे हो आप, कहां बैठे हो? हनुमान जी बैठे हैं सानिध्य में, उनके सानिध्य में हम बैठे हैं। हनुमान जी की कृपा, उनके सानिध्य मिल रहा है। शंकर भगवान, शिव पुराण कथा, शिव नाम ले रहे हैं हम। किसका नाम ले रहे हैं? शिव जी के गुण गा रहे हैं, नारायण के गुण गा रहे हैं। सत्संग की गंगा में आकर बैठे हैं। अगर हमारी 71 पीढ़ी में भी कोई पुण्य, कोई पितृ अधोगति में होगा ना तो भगवान शिव राजी हो जाएंगे और उस पितृ को वैकुंठ का स्थान दे देंगे। महाराज जी हमारी गंगा। और कर्मनाशा, कुछ लोग वहां भी तो जाकर बैठे होंगे। कहां? समझ जाओ आप ही लोग, थोड़ा बहुत तो समझ जाया करो। तो जो उनके पितृ जो ऐसा काम करते हैं ना यहाँ, तो उनके पितृ अगर वैकुंठ में भी है तो भगवान उनके पितरों को धक्का दे देता है, गिरा देता है कि तुम्हारे कुल में ऐसा ऐसी संतान नहीं है कि तुम वैकुंठ में रह सको महाराज। तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कर्म हमारा तो कल्याण करता ही है, पितरों का भी कल्याण करता है। और हमारा जब बुरा कर्म है तो हमारा तो होना ही होना है, जो चले गए उनका भी पतन होता है। इसलिए कर्म करो ना तो ऐसा मत सोचो कि मेरा ही नाश या मेरा ही अच्छा, मेरे पितरों का भी कल्याण होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। ये है कर्मनाशा नदी। बोलो भक्त और भगवान की। फिर कहे ब्रह्मा के सिर का उद्धार कीजिए। तो ब्रह्मा का सिर, ये भी एक विशेष बात समझने वाली है। कहते ना, शेर मर जीते जी तो जंगल की शोभा, सिंह जंगल का राजा, और मर जाए तो भी शेर की खाल या शेर का स्वरूप किसी न किसी काम में आ जाए। हाथी जीवित रहे तो महाराज मदमस्त मतंग हाथी, और मर जाए तो कई औषधियां बनती है। हिरण जीते ही जंगल का शोभा बढ़ाता है, मरने के बाद कस्तूरी देता है। अन्यत्र जितने जीव हैं जीते जी महाराज अच्छे ही हैं, पर मरने के बाद भी वो किसी न किसी काम आ जाते हैं। पर एक मना कसो बनायो भगवान, इंसान ऐसा बना दिया अगर जीते जी इसने किसी की सहायता कर दी तो ही भला, मरने के बाद किसी काम का नहीं।